Good morning. Welcome again. Your chemistry class. Let's continue. Chapter number 11. Alcohol, phenol and ether. और प्रीवियस वीडियो में हमने इनका जर्नल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन जो था वो डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इनका स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर। तो आज का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। किस किस का? अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ईथर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एक जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में यहाँ से पूछा जाता है फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। चलिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल्स। सबसे पहले हम अल्कोहल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है? द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन। अल्कोहल में आपको पता है जो OH ग्रुप होता है वो किससे जुड़ा होता है? कार्बन से। ठीक है, और हम मोनोहाइड्रिक और अल्काइल अल्कोहल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। दैट्स राइट। और sp3 हाइब्रिड होगा attached to carbon by a sigma bond formed by the overlap of sp3 hybrid orbital of carbon with the sp3 hybridized orbital of oxygen। तो कार्बन अल्कोहल में कार्बन के साथ में कौन जुड़ा होता है? ऑक्सीजन। और कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसका sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। वहाँ से ऑक्सीजन का जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स राइट। आप देखिएगा द बॉन्ड एंगल, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल्स में, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत कह दिया, यहाँ ऑक्सीजन जो है बेटा उस ऑक्सीजन में भी हाइब्रिडाइजेशन होगा और ऑक्सीजन में यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आप सोचेंगे कि सर कभी तो कह रहे हो हाइब्रिडाइजेशन होगा कभी नहीं होगा। तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी एटम में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करने के लिए उसे मिनिमम 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए। और यहाँ जो O है ना, उस O ने देखो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ऑक्सीजन में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ होगा ये कि ये कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन होगा और ये हाइड्रोजन होगा। कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दोनों आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। और ये जो ऑक्सीजन है इसमें एक और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, उसके साथ ही जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा। हाइड्रोजन में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना, अनहाइब्रिड रहेगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 2 इस ऑक्सीजन पर क्या होंगे? लॉन पेयर होंगे। तो अब ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है ये sp3 के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रली, और टेट्राहेड्रल कितना होता है? 109.28 मिनट्स, इतना होना चाहिए, बट ये इससे थोड़ा सा कम होता है। और कितना होता है ये? 108.9 डिग्री होता है। अब कम क्यों हुआ? बस यहाँ से आपको यही लॉजिक समझना है कि ये कम क्यों हुआ। ठीक है ना, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। लॉजिक क्या है यहाँ पर? लॉजिक यही है बेटा कि ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स होते हैं ना, ये लॉन पेयर्स अपने आप को तो रिपेल करेंगे आपस में, साथ में ये इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करते हैं, जैसे थोड़े से क्लोज आ जाते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना नहीं होता? 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के कितना हो जाता है? 108.9 डिग्री हो जाता है। दैट्स राइट, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन में बोलेगा कि अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होता है, क्यों? अब बात हम फिनॉल की कर लें कि फिनॉल में क्या होता है। ठीक है, नंबर 2 इन फिनॉल। फिनॉल में जो OH होता है ये इस कार्बन पर जुड़ेगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? बेंजीन रिंग में याद होना चाहिए आपको sp2 होता है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो यहाँ कितनी होती है? 136 पिकोमीटर होती है।
ठीक है, इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन द मीथेनॉल। अब आपने वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था उसकी बॉन्ड लेंथ देखिए कितनी है, 142 पिकोमीटर है, क्योंकि यहाँ प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ जो था वो कितनी होनी चाहिए, 142 पिकोमीटर होनी चाहिए, बट यहाँ जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है कितनी होती है, 136 पिकोमीटर होती है। अब यहाँ दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक तो ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है इसका, और एक इस बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। फिनोल्स में क्या होता है बेटा, फिनोल्स के अंदर ये बेंजीन, बेंजीन में ये कार्बन, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो इसका sp2 वाला जो ऑर्बिटल है ना वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ से कौन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, दैट्स राइट, और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद यहाँ से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो बेंजीन होगा उसके साथ में OH जुड़ गया। बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ से एल्कोहल से थोड़ा ज़्यादा, एल्कोहल में कितना होता था, 108.9 डिग्री होता था, जबकि यहाँ होता है 109 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ जो लॉन पेयर्स हैं वो लॉन पेयर्स क्या करते थे, रिपेल करेंगे, तो ये थोड़े से क्लोज आएंगे, बट यहाँ देखो हाइड्रोजन और एक ये हैवी ग्रुप है, ठीक है ना, तो जब ये क्लोज आएंगे तो ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे, तो जिससे ये उतने ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना, थोड़े से दूर ही रहेंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल एल्कोहल के कंपैरेटिवली यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ड्यू टू लार्जर रिपल्शन बिटवीन रिंग एंड हाइड्रोजन, ड्यू टू लार्जर रिपल्शन, लार्जर रिपल्शन बिटवीन रिंग एंड हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एल्कोहलों में जब कार्बन के साथ OH जुड़ा तो बॉन्ड लेंथ जो था वो होता था एक 142 पिकोमीटर। जब फिनोल में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो बॉन्ड लेंथ हो गया है 136। क्यों भाई, कम क्यों हो गया, तो इसको हम दो लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन सा, पहला जो लॉजिक है वो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जो आपका फिनोल है, इस फिनोल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्यों होता है, तो ऐसा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको प्रीवियस चैप्टर में, उसमें हमने कहा कि रिंग के ऊपर, रिंग में क्या होंगे, डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स होंगे, और इसके ऊपर जब आपने OH जोड़ा या Cl हेलोजन कोई भी आप जोड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर्स, और लोन पेयर होते ही कंडीशन कौन सी लग गई है, कंडीशन लगी है यहाँ पर A डबल बॉन्ड B आगे C और C पे लॉन पेयर, तो लॉन पेयर क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तो OH भी रेजोनेंस के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, तो कौन से इफेक्ट होगा, +R इफेक्ट होगा, जिससे इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा वो इन सब का हाइब्रिड बनेगा। और हाइब्रिड इन सब का अगर आप बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है सारी स्ट्रक्चर्स बनाने की। हाइब्रिड जब आप बनाओगे तो उसी तरीके से हाइब्रिड बनेगा। ये रिंग, रिंग के साथ कौन जुड़ा होगा, OH। अब देखिए O और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर कहती है सिंगल, सेकंड कहती है डबल, थर्ड भी कहती है डबल, फोर्थ भी कहती है डबल, फिफ्थ कहती है नहीं सिंगल। तो सिंगल भी और डबल भी, इट मीन्स क्या होना है वाला है, पार्शियल डबल, दैट्स राइट। और इस तरीके से अंदर भी पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे। फर्स्ट में कहीं कोई चार्ज नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ होगा पार्शियली नेगेटिव। थर्ड कहती है यहाँ नेगेटिव, दैट इज पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक तो रेजोनेंस से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि कार्बन में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो sp3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और जब कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और आपको पता है sp3 जो होता है वो लार्जर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें s के परसेंटेज करेक्टर लेस होते हैं और p के परसेंटेज करेक्टर हाई होते हैं, इसलिए ये साइज में लार्जर होगा। और साइज में बड़ा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड भी कैसा बनाएगा, बड़ा, और ये साइज में छोटा है तो बॉन्ड भी कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनोल में जो बॉन्ड लेंथ है वो एल्कोहल के कंपैरेटिवली कैसी होती है, शॉर्टर होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटेंड, जिससे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से द ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड
is sp2 hybrid is that is shorter in size, therefore the bond formed between carbon and oxygen become shorter. ठीक है, चलिए अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ईथर्स. ईथर्स में हमें पढ़ना है. ठीक है, ईथर में आपको याद हो तो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से कौन जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन जो है उससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं. ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, sp3 ऑर्बिटल्स होंगे, और उन दोनों ऑर्बिटल की हेल्प से कौन बॉन्डेड होगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे. ठीक है, ला लीजिए. और 2 क्या होंगे, इसके ऊपर लोन पेयर होंगे. तो ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इनको भी रिपेल करेंगे. बट ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं इनमें क्या होगा, इनके ऊपर हाइड्रोजन्स होंगे. ठीक है बेटा, जिससे क्या होगा, जिससे इनके बिटवीन भी रिपल्शन लगेगा, और इनके बिटवीन भी रिपल्शन लगेगा तो ये थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे, जिससे यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से कम नहीं होगा, टेट्राहेड्रल से ज़्यादा हो जाता है. कितना हो जाता है, 111.7 डिग्री ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बोथ एल्काइल ग्रुप्स. दैट्स राइट. सॉरी, द 4 electron pairs, the 2 bond pairs and 2 lone pairs of electron and oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. ये मैंने आपको समझा दिया है. ये 2 lone pairs हैं और 2 ये bond pairs हैं, tetrahedrally अरेंज होते हैं. ठीक है, the bond angle is slightly greater than tetrahedral due to repulsion interaction between 2 bulky alkyl groups. दैट्स राइट. और CO बॉन्ड लेंथ जो कितनी होती है बेटा, वो अप्रॉक्स सेम होती है जितनी एल्कोहल में होती है, 141 पिकोमीटर ये होती है. दैट्स राइट. तो यहाँ मेन जो चीज़ थी वो आपको समझना था, बॉन्ड एंगल. ठीक है बेटा, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ होने वाला है, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है ईथर्स में. याद रखेंगे कंपटीशन के लिए. ईथर से छोटा कहाँ होता है, ईथर से छोटा होता है फिनोल में, और सबसे छोटा कहाँ होता है, एल्कोहल्स में. ठीक है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है फिनोल में. बॉन्ड लेंथ फिनोल में सबसे शॉर्टर होती है. ये हो गया है स्ट्रक्चर. सॉरी. तो स्ट्रक्चर होने के बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर. अब की बार आपको क्या करना है, नाम लिखना है. किसका नाम लिखना है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, तीनों का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं. ये तीनों का नाम हम किस तरीके से रिटर्न करेंगे. चलिए, पहले एल्कोहल का पढ़ेंगे, फिर फिनोल्स का, और उसके बाद ईथर्स का. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्कोहल का. नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे. अब एल्कोहल भी कौन से हमारे, याद रखना है, एल्कोहल भी हमारे हैं एल्काइल एल्कोहल. वैसे तो अगर आप उनका IUPAC नाम लिखना चाहो तो क्या करना पड़ता है, आपको सीधा 3 काम करना है. चेन का सिलेक्शन करना है, नंबरिंग देनी है. ठीक है, और नंबरिंग देने के बाद यूज ऑफ IUPAC फॉर्मूला करना है. दैट्स राइट, बस नाम हो जाएगा. बट यहाँ देखिए, द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल इज डेरिवेड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप. कॉमन नेम जो है एल्कोहल का वो एल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम से ही बन जाता है. बस क्या करना है आपको एक वर्ड एल्कोहल जो है वो डालना है. जैसे CH3OH. तो CH3OH का क्या नाम होगा, तो देखो CH3OH. दैट्स राइट. यहाँ से ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये OH है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज मिथाइल. और OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल. सो इस कॉमन नेम इज मिथाइल एल्कोहल. IUPAC नाम कैसे लिखना है, IUPAC सिस्टम में आपको क्या करना है, लास्ट में E हटाना है पेरेंट एल्केन का, और उसमें आपको ओल जोड़ देना है. ठीक है, या अगर IUPAC नाम की हम बात करें तो आपको क्या करना है, पहले सिलेक्शन ऑफ चेन करना है. चेन का सिलेक्शन हो जाएगा, नंबरिंग करोगे, फिर यूज ऑफ फार्मूला. IUPAC फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्स्टिट्यूट को लिखो, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर कार्बन को लिखो, फिर बॉन्ड लिखो, और लास्ट में MFG को लिख दीजिए. ठीक है, सब्स्टिट्यूट यहाँ कोई नहीं है. कार्बन कितना है, एक के लिए मीथ, बॉन्ड सिंगल के लिए एन, ANE, बट यहाँ से एन हटा करके, और MFG मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, OH, और OH का IUPAC नाम क्या होता है, ओल. तो आप यहाँ से ओल लिख देंगे. दैट्स राइट. और ओल कितने नंबर पर है, 1, तो इसका नाम होगा मीथेन 1 ओल. बट अगर हम यहाँ से 1 को रिप्लेस करेंगे तो ओल को इसी में ऐड करना पड़ेगा. और आपको पता है O एक वोवल है और E भी वोवल है, तो E को हम यहाँ से हटा देंगे, ओल डायरेक्ट जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा मीथेन ओल.
इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है, जैसे अभी मैंने इसका बताया, कॉमन नेम क्या होगा, दैट इज मिथाइल OH एल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ चेन, चेन का सिलेक्शन, या लीजिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 मीथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या नाम होता है इसका, 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोप, वैकेंट वैलेंसी के लिए आइल, सो प्रोपाइल, और तीनों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, सो नॉर्मल प्रोपाइल, और OH को क्या कहना है, एल्कोहल। लीजिए IUPAC के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, ये MFG जिस कार्बन पर जुड़ा इस कार्बन को लेके लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। ठीक है, फिर नंबर देना है, पहले चेन का सिलेक्शन, फिर नंबर 2 नंबरिंग। नंबरिंग के लिए 2 बातें याद रखनी है, नंबरिंग हमेशा मिनिमम देना है और टर्मिनल से देना है। मिनिमम किसको देना है, MFG को कम से कम देना है, MFG यह है, इसको कम दोगे तो इसको 1, इसको 2, इसको 3। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सब्स्टिट्यूट, फिर कार्बन, फिर बॉन्ड, और लास्ट में MFG। ये लीजिए सब्स्टिट्यूट कुछ है नहीं, है चेन या MFG। कार्बन कितना है, 3 के लिए क्या लिखोगे प्रॉप, बॉन्ड सिंगल के लिए क्या लिखोगे एन, और MFG कौन है, OH का नाम होता है ओल। ऑल कितने नंबर पर है, 1 पर, सो 1 ओल। ये लीजिए प्रोपेन 1 ओल। अब 1 को अगर हटाना है तो केवल क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ई को हटा करके ओल लगा देंगे, प्रोपेन ऑल। दैट्स राइट, प्रोपेन 1 ओल, या फिर क्या कह देंगे, प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ MFG आपके पास ये रहा, ये चेन का सिलेक्शन कर लोगे, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। नंबर देना है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, अब या तो यहाँ से देना है या यहाँ से, क्योंकि या तो टर्मिनल से देना है, तो 1 2 3, दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। और कॉमन नेम क्या बन जाएगा, तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज आइसो नेचर का है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नेम 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, इसमें देखिएगा ये क्या बना है, यहाँ से देखिएगा जी, तो इसका कॉमन नेम लिखना है, तो ये क्या बन गया, क्या आइसो का करेक्ट, आइसो का स्केलेटन है, नहीं, आइसो का स्केलेटन मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, आइसो का स्केलेटन ये होता है, ठीक है ना, टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट पर 2 मिथाइल ग्रुप, लेकिन यहाँ इस कार्बन पर एक तो मिथाइल है लेकिन दूसरा नहीं है, तो आइसो नहीं है। तो जब आपका कार्बन का नेम नॉर्मल आइसो से अलग नहीं हो तो फिर हम उसको कार्बन की डिग्री से, तो OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो 2 डिग्री का है, इसका मतलब दैट इज सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरीके से हम इनका क्या करेंगे, IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है आपका, याद रखना है, ये जो ग्रुप होता है, 2 चीज़ और याद रख सकते हैं यहाँ पर, याद रखेंगे बेटा, CH4 दैट इज मीथेन, और इसका हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया CH3 दैट इज मिथाइल, और एक हाइड्रोजन और हटा दें तो CH2 2 वैलेंसी, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन, याद रखेंगे। और अगर ये दोनों डबल बॉन्ड बना करके जुड़ी दोनों वैलेंसी तो इसको हम कहते हैं मिथाइलिडीन, दैट इज मिथाइलिडीन, दैट इज मिथाइलिन। ठीक है, तो दे मिथाइलिन है। इसी तरीके से अगर CH2 2 वैलेंसी खाली हो जाए तो अब इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन। इसके लिए एक अलग से टॉपिक चलता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। ठीक है ना, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अलग से पढ़ा जाता है, उसके लिए फाउंडेशन में पढ़ते हैं उसे। और इसका कॉमन नेम क्या है आपका, ग्लिसरॉल। दैट्स राइट, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज इथाइलिन, और 2 OH जब हो तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोल, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। IUPAC नाम होगा इथेन 1 2 डाइऑल। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास में साइक्लिक एल्कोहल हो इस तरीके से, ठीक है, तो साइक्लिक एल्कोहल्स में जो नाम आपको लिखना है उसमें प्रीफिक्स क्या लगाना है आपको, साइक्लो, एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू 1 कार्बन, जैसे इसका नाम आपको लिखना है। तो ये आपका MFG हो गया है, ये जिस कार्बन पर बॉन्डेड है ये वाला। ठीक है, तो इसको हमेशा 1 नंबर देना है आपने, तो इसको हम क्या कहेंगे, IUPAC नाम लिखना है, तो आपने ये MFG हो गया, ये आपका इस कार्बन पर बॉन्डेड है, इस कार्बन को लेके आपने चेन का सिलेक्शन कर दिया, ये चेन हो गई, नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6,
फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सब्स्टिट्यूट लिखो, फिर कार्बन लिखो, फिर बॉन्ड लिखो, फिर MFG लिख दीजिए। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूट भी होगा, अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्स। बट यहाँ जो 6 कार्बन है उन्होंने मिलकर एक रिंग बनाई हुई है, और रिंग बनाई हुई है सो साइक्लो, दैट इज साइक्लोहेक्स। बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड सिंगल है सारे के सारे, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या कहना है आपने, एन कहना है। और MFG कौन सा है, OH, तो OH के लिए क्या लगाएंगे, ओल। ओल कितने पोजीशन पर है, 1 नंबर पर, तो नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। और 1 को यहाँ से हटा दोगे तो O को इसी में ही ऐड कर देना है, तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन ओल, दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। इसमें क्या होगा, ये आपका MFG हो गया। MFG इस कार्बन पर बॉन्डेड है, इस कार्बन को सिलेक्ट करके आपने चेन बना दी, तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये चेन बन गई। अब नंबरिंग देना है तो इसको हमेशा 1 2 3 4 5, दैट्स राइट। ये आपका चेन से आउटर साइड में हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखो, सब्स्टिट्यूट कौन है, दैट इज मिथाइल। कितने नंबर पर है, दैट इज प्रेजेंट ऑन 2, तो दैट इज 2 मिथाइल। फिर कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या कहना है, पेंट कहना है, बट पेंट ने मिलके क्या बनाया, एक साइकिल बनाया, सो इट इज़ साइक्लोपेंट। फिर बॉन्ड पे आ जाएंगे, बॉन्ड सिंगल है तो क्या कहना है, एन, और फिर लिखेंगे ओ। ओल का नंबर कितना है 1, दैट इज 1 ओल, ठीक है। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओल या पेंटेनॉल, इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन अगर है आपकी और उस बेंजीन पर अगर OH जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन का जो सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। फिनोल जो है ये इसका एक्चुअल में कॉमन नेम है, बट IUPAC ने इसी को ही क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। और जो डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब दो अगर हमने वहाँ पर ग्रुप एटम्स अगर बॉन्डेड किए हैं तो उनको फिर हम क्या काउंट करते हैं, ऑर्थो जो कि 1 2 के लिए, मेटा जो कि 1 3 के लिए, और पैरा जो कि 1 4 के लिए हम यूज़ में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये फिनॉल, तो बेंजीन का जो आपका सिंगल या मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, एक वे जोड़े तो इसका कॉमन नेम भी फिनोल होता है, और IUPAC नेम भी फिनोल है। वैसे इसको IUPAC में अगर कहना चाहें तो इसको हम बेंजीनॉल कह सकते हैं, बेंजीन पे ऑल, ठीक है बेटा। जब हम इसके ऊपर OH और साथ में CH3 जोड़ते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है क्रिशोल, क्रिशोल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर है तो दैट इज ऑर्थो क्रिशोल। IUPAC नाम क्या होगा, दैट इज फिनोल। फिनोल में और जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज 1 और दैट इज 2, तो 2 मिथाइल हो जाएगा आपका, 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है। ये भी आपका क्रिशोल है, बट एक दूसरे के रिलेटिव इनकी पोजीशन मेटा है, तो मेटा क्रिशोल या 3, सेम ऐसे ही पैरा क्रिशोल या 4। दो OH जब जुड़े हों तो इसको हम क्या कहते थे, ये हमारा कहलाता था कैटेकोल, याद रखना, दैट इज कैटेकोल। और ये होगा बेंजीन 1 2 डाइऑल, दो OH हो गए ना 1 2 डाइऑल। ये जो होता था तो कैटेकोल, यहाँ से C बन रहा है ना, तो ऐसे याद रखेंगे कैटेकोल। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है R फॉर रिसोर्सिनॉल, ठीक है 1 3, और ये बन रहा है हमारा Q ऐसे बनता है ना Q, तो दोनों पैरा पर हो तो दैट इज हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। इस तरीके से हम बेंजीन और फिनॉल और डेरिवेटिव ऑफ फिनोल का हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद फिर आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अब ईथर का जो नाम है बेटा वो हम दो तरीके से लिखेंगे, एक कॉमन नेम लिखेंगे और दूसरा हम उसका IUPAC नाम लिखेंगे। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो कॉमन जो नेम लिखते हैं बेटा वो बहुत सिंपल है, ROR। तो कॉमन नेम में हम क्या करेंगे, ये जो आपका R है इसको बोलेंगे एल्काइल, इस R को बोलेंगे एल्काइल, और ये जो O है इस O को लास्ट में लिखेंगे ईथर, बस एल्काइल एल्काइल ईथर। और इन दोनों एल्काइल्स को भी हम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, याद रखना है, बस जैसे इसका नाम CH3OC2H5।
तो कॉमन नेम में क्या करना है, इसका नाम होता है दैट इज़ मिथाइल, दैट इज़ इथाइल, और ये आपका ईथर है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा तो हम लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। और फिर इस ओ को हम क्या कहेंगे, ईथर, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर दोनों के दोनों सिंपल हो, दोनों कॉमन हो, तो क्या करेंगे, जैसे ये एग्जांपल, तो इसमें हमने क्या किया, अगर एक C2H5 हो, दूसरा भी C2H5 हो, तो अब नाम क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका इथाइल और ये भी आपका इथाइल, तो दोनों कॉमन है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे इथाइल, इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया, और इस ओ को क्या कहना है लास्ट में जाके, ईथर कहना है, इथाइल इथाइल ईथर, बट दो बार ना लिख करके हम इसको क्या करेंगे, डाई लगा देंगे, क्योंकि एब्रीवेटेड करके लिखते हैं, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट हो के आता है, तो डाई इथाइल और ईथर, इस तरीके से, ठीक है। IUPAC सिस्टम में क्या करते हैं, तो इसका बहुत शॉर्ट तरीका है, IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईथर आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई एन OR और OAR, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम ऐसे लिखेंगे कि जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, उसका अगर आपने हाइड्रोजन हटा दिया और उसके ऊपर OR जोड़ दिया तो ईथर बन जाएगा, और इस OR को हम क्या इसकी तरह काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट को आपको याद होना चाहिए, पहले लिखेंगे और इसको हम कहेंगे एल्क, आर को और ओ को बोलेंगे ऑक्सी, दैट इज एल्क ऑक्सी, और फिर क्या करेंगे, ये जो आर है ना, इस आर का नाम लिखेंगे, इस आर का नाम होगा एल्क और एन। तो ऐसा भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ईथर में दो आर होंगे, दैट्स राइट, तो दोनों आर को लिखना है एल्क और एल्क। अब एक जो आर होगा उसके लिए लगाना है ऑक्सी, और दूसरा जो आर है उसके लिए लगाना है एन। अब ऑक्सी किसके लिए, एन किसके लिए लगाना है, तो ये याद रखना है आपको, जो ऑक्सी लगाना है ये लगाना है स्मॉलर के लिए, छोटा जो होगा उसको सब्स्टिट्यूट मानेंगे छोटे वाले को, तो उसके लिए आपको ऑक्सी लगाना है, और जो बड़ा होगा उसके लिए आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है। तो एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका आपका नाम बन जाएगा, ठीक है। और अगर जो बेंजीन रिंग है तो फिर क्या बन जाएगा, वो फिनॉक्सी एल्केन बन जाएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ ही एग्जांपल्स, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसका अगर आप कॉमन नेम लिखोगे तो क्या करना है, मिथाइल मिथाइल ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नाम लिखोगे तो ये दो जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, तो दोनों को क्या कहना है, एल्क और एल्क, बट एक के पीछे लगाना है ऑक्सी और एक के पीछे लगाना है एन। अब एल्क कौन है यहाँ से, तो देखिएगा एल्क हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन कितना है, तो इसमें भी एक इसमें भी एक, तो दोनों में बराबर हैं, तो एक कार्बन को हम कहेंगे मीथ, तो मीथ ऑक्सी, और दूसरे को क्या कहेंगे, मीथ एन, दैट इज मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। ये इथाइल, ये इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर। IUPAC नाम क्या होगा, एल्क ऑक्सी एल्क एन, एल्क कौन है, तो यहाँ पर भी दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, तो दो को हम बोलेंगे ईथ, तो हो जाएगा ईथ ऑक्सी ईथ एन। लेकिन यहाँ देखिएगा, ये आपका मिथाइल है और ये है आपका प्रोपाइल, ठीक है ना, तो प्रोपाइल, और प्रोपाइल भी कौन से वाला है, प्रोपाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कौन पहले आने वाला होता है बेटा, M पहले आता है, P पहले आता है, ऑब्वियसली P पहले आता है, सॉरी MNOP, M पहले आएगा तो मिथाइल, और ये प्रोपाइल, और कौन सा प्रोपाइल है, नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल, और O को क्या कहेंगे, ईथर, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। और IUPAC नाम क्या होगा, तो देखिएगा CH3O CH2 CH2 CH3, तो देखिएगा ये जो O है, इस O से जो कार्बन बॉन्डेड हो वहाँ से आपको चेन का सिलेक्शन करना है, चेन का सिलेक्शन करने के बाद इसे नंबरिंग देना है, अब आप नाम लिख दीजिएगा, और ये चेन के बाहर रह गया इसलिए इसको क्या कहना है, सब्स्टिट्यूट कहना है। फॉर्मूला कहता है पहले सब्स्टिट्यूट लोगों को, फिर कार्बन, फिर बॉन्ड, और लास्ट में लिखो MFG। सब्स्टिट्यूट कौन है, दैट इज मीथ ऑक्सी, ये सब्स्टिट्यूट है आपका, मीथ ऑक्सी, और मिथॉक्सी कितने नंबर पर है, 1 पर, सो 1 मिथॉक्सी। फिर कार्बन 1 2 3 कार्बन है चेन में, तो बॉन्ड सिंगल है तो एन,
MFG कोई नहीं है क्योंकि ईथर जो है उसको हमने सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करना होता है, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है। ठीक है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसका एक कॉमन नेम होता है एनीसोल, जो कि एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, याद रखेंगे, दैट इज एनीसोल। दो नाम है, एनीसोल और फेनिटोल, दोनों ही याद रखने हैं आपको बेटा। ठीक है, देखिए जब बेंजीन के ऊपर आप OCH3 जोड़ोगे दैट इज एनीसोल, और जब आप बेंजीन के ऊपर OC2H5 जोड़ोगे दैट इज फेनिटोल। फेनिटोल दोनों याद रखेंगे। ठीक है ना। अब इसका आप IUPAC नाम लिख सकते हो। IUPAC नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दैट इज मिथॉक्सी, कहाँ पर जुड़ा है, बेंजीन पर, मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन फेनिटोल। ठीक है, इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ये बहुत सिंपल सा है। एक तरफ बेंजीन है C6H5, एक तरफ O, और देखिएगा CH2 का होल 6 है, इसका मतलब हुआ CH2 का होल 6, इट मीन्स इट शुड बी प्रेजेंट इन 6 टाइम, 5 6, और लास्ट में कौन है, CH3, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कॉमन नेम क्या होगा, ये क्या है, ये है आपका फिनाइल, और ये कौन है, ये है आपका नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है ना, हेप्टेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टिल फिनाइल ईथर, दैट इज हेप्टिल फिनाइल ईथर। IUPAC नाम क्या बनेगा, तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो इसको आपको मेन चेन बनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो 1 नंबर पे कौन है, 1 पे जुड़ा है फिनॉक्सी, दैट इज 1 फिनॉक्सी। कार्बन कितने हैं, 7 के लिए, हैप्ट बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये आपका मिथाइल है और ये है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल, अब आपको याद रखना है नॉर्मल आइसोनियो, ये नेम नहीं है, ये तो हमने सेपरेट करने के लिए लगाए, तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकल में काउंट नहीं करते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो ये मिथाइल और ये प्रोपाइल, तो मिथाइल पहले आएगा, आइसोप्रोपाइल बाद में आएगा, और ओ को बोलेंगे ईथर। ठीक है बेटा, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो गया, चेन का सिलेक्शन करोगे, ये आपकी चेन बनेगी, दैट्स राइट, 1 2 3, तो 2 नंबर पे मिथॉक्सी है, तो यहाँ से 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट्स राइट। इस तरीके से हम ईथर जो है उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलिए, अब आज का हमारा जो हमने पढ़ा है NCERT का कुछ क्वेश्चंस है, गिवन एग्जांपल। ठीक है, इनका IUPAC नाम आपको लिखना है, जैसे ये है, इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड है उसमें MFG ढूंढना है, ये MFG हो गया। अब MFG जिस कार्बन पर बॉन्डेड है, इसको लेकर के आपको 2 टर्मिनल वाली लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, इसको लेकर लॉन्गेस्ट चेन 2 टर्मिनल वाली, आई थिंक यही बनेगी। चेन का सिलेक्शन, फिर नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ये लो, ये सब हो गए सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम क्लोरो। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सब्स्टिट्यूट लिखो, फिर कार्बन लिखो, फिर बॉन्ड लिखो, और लास्ट में MFG। सब्स्टिट्यूट कौन है, मिथाइल, मिथाइल क्लोरो, तो पहले ऑब्वियसली क्लोरो आएगा, 4 क्लोरो, फिर 2 3 पे डाई मिथाइल। ठीक है, फिर कार्बन कितने चेन में, 5 के लिए पेंट, और बॉन्ड सिंगल के लिए एन, और MFG कौन है, OH, तो ऑल कितने नंबर पर आएगा, 1 पे ऑल। ठीक है, यहाँ से ये O है, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये छोटे साइड वाला है, तो इसको हम मानेंगे सब्स्टिट्यूट, ये इस कार्बन पर जुड़ा, इस कार्बन को लेके लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे 2 टर्मिनल वाली, ये लीजिए, नंबरिंग करेंगे इसको 1 2 3, तो 2 पे आपका जुड़ गया इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इसको आपने डेरिवेटिव मानना है फिनॉल का। ठीक है, ये जहाँ जुड़ा 1, ये 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 पे क्या जुड़ गया, डाई मिथाइल, और है बेसिकली फिनॉल, दैट्स राइट। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप देखिए ईथर है। ठीक है, और इधर कार्बन ज़्यादा बड़े हैं, तो ये आपका मेजर बनने वाला है, ये छोटा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट। ये इस कार्बन पर जुड़ा, इस पर, इनको लेके हम चेन का सिलेक्शन कर देंगे। चेन आपकी बन गई है 1 2 3 4 5 6। अब ये भी आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट।
ठीक है। तो पहले आप इस सब्स्टिट्यूट को लिखोगे, ये कौन है, ये आपका सब्स्टिट्यूट कौन सा है, नाइट्रो, और ये कौन है, मिथॉक्सी, ठीक है, सॉरी इथॉक्सी, सॉरी दैट इज इथॉक्सी, इथॉक्सी। तो इथॉक्सी कितने नंबर पे, 1 पे, 1 इथॉक्सी। फिर 2 पे कौन है, नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितने, 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे अब, हेक्स, बट 6 कार्बन एक साइकिल बनाया सो साइक्लोहेक्स, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक असाइनमेंट आपके लिए है ये वाला, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप घर पे सॉल्व करना है। इन सब का आपको IUPAC नाम लिखना है और चेक करना है कि गलत है या सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नाम भी है और यहाँ इसका ये नाम भी है, और दोनों में से याद रखना है दैट इज़ मोर करेक्ट नेम, ये जो है ये ज़्यादा करेक्ट नेम है, क्योंकि यहाँ जो चेन बनाई हुई है वो ब्यूट 4 कार्बन वाली चेन बनाई है, ये वाली, तो ये चेन बनाई है, जबकि चेन हमारी होनी चाहिए लॉन्गेस्ट, जबकि दूसरे नाम में जो चेन बनाई है वो चेन आपकी ये वाली बनाई है। तो इसमें चेन 1 2 3 4 कार्बन की, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की, और लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, सो दिस नेम इज़ मोर करेक्ट दैन दैट, ठीक है। बाकी का नाम आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू।